इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए सरकार कहती है ये गेम चेंजर है। पॉल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट बिल्स कम होंगे, फार्मर्स का फ़ायदा होगा और सुनने में सब मस्त लगता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक करते हो तो कहानी कुछ और दिखती है। सबसे पहले समझिए E20 है क्या। इसका मतलब है 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। इथेनॉल आता कहाँ से है? मेनली शुगर केन और कॉर्न से। मतलब एक तरह से बायोफ्यूल है और इंडिया में शुगर केन काफ़ी उगता है। तो सरकार बोलती है कि अपने देश आत्मनिर्भर बनेगा और डीजल पेट्रोल इंपोर्ट कम होगा। इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन में गड़बड़ शुरू हो गई है। अभी तक हमारे देश में पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स होता था, जिसको कहते हैं E10। उससे ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं थी। इंजन ईजिली टॉलरेट कर लेता था और कार कंपनीज भी इसी हिसाब से इंजन बनाती थी। लेकिन 2023 से सरकार ने धमाका कर दिया, सीधे E20 को पुश कर दिया। मतलब अब जो पेट्रोल पंप से फ्यूल मिलेगा उसमें 20% इथेनॉल होगा और टारगेट रखा गया कि 2030 तक E30 कंपलसरी हो जाएगा। मतलब अगले 5-6 साल में आपकी गाड़ी पूरी तरह से स्क्रैप के जोन में आ जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि 2023 से पहले बनाए हुए 90% व्हीकल्स E20 कंप्लाइंट ही नहीं है। कार कंपनीज के मैनुअल में क्लियरली लिखा है कि 10% से ज़्यादा इथेनॉल वाला फ्यूल यूज़ मत करो, वरना इंजन डैमेज होगा। इंजन डैमेज होने का मतलब कोरोजन, नॉकिंग, माइलेज गिरना, फ्यूल पाइप्स रस्ट हो जाना और सबसे बड़ी बात, वारंटी और इंश्योरेंस दोनों ख़त्म। अगर आपकी गाड़ी 2022 में ली गई है और उसमें E20 डलवाओगे, तो कल को अगर इंजन सीजर हो गया तो ना मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार है, ना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। मतलब सारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का है। सबसे बड़ी धोखेबाजी ये है कि सरकार ने हमें चॉइस ही नहीं दी। ब्राज़ील और यूएस जैसे देश में डेकेड्स लगे E20 E30 अडॉप्ट करने में। वहाँ लोगों को पेट्रोल पंप पे ऑप्शन मिलता था, E5 लो, E10 लो, प्योर पेट्रोल लो। लेकिन इंडिया में एक दिन आप पेट्रोल पंप गए और पेट्रोल पंप अटेंडेंट बोलता है सिर्फ E20 अवेलेबल है। बस अब आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आपकी गाड़ी पुरानी हो या नहीं। सवाल उठता है कि अगर इथेनॉल इतना सस्ता है तो पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? इथेनॉल की प्रोडक्शन कॉस्ट पेट्रोल से काफ़ी कम होती है, लेकिन कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऊपर से माइलेज भी कम हो गया है। बहुत से कार ओनर्स बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी पहले 15 किलोमीटर पर लीटर देती थी, अब 12 किलोमीटर पर लीटर माइलेज से ऊपर ही नहीं जाती। मतलब फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया, खर्चा और ज़्यादा हो गया। और फार्मर्स के फ़ायदे की बात करते हैं गडकरी जी। बिल्कुल ठीक है कि शुगर केन और कॉर्न से इथेनॉल बनेगा तो फार्मर्स को डिमांड मिलेगी। लेकिन शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2500 लीटर पानी लगता है। जब ऑलरेडी इंडिया के कई स्टेट्स ड्राउट झेल रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ये सॉल्यूशन सस्टेनेबल है क्या? मतलब कल को पानी की भी शॉर्टेज होगी और सरकार कहेगी देश को बचाना है तो और शुगर केन उगाइए, पर पानी लाएंगे कहाँ से? बड़ा सवाल है कि कार ओनर्स को धोखा क्यों दिया गया। अगर कल को आप एक कॉस्टली होंडा सिटी या महिंद्रा एक्सयूवी लेते हो और उसमें क्लियरली लिखा है डू नॉट यूज़ मोर देन 10% इथेनॉल फ्यूल, तो आप क्या करोगे? पेट्रोल पंप पर तो आपको वही E20 मिलेगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्रैश हो जाएगी, इंजन की लाइफ घटेगी और आपका लाखों का इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सोशल मीडिया पर एडवाइजरी दी है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और उसमें E20 यूज़ करोगे तो इंजन फेलियर इंश्योरेंस कवर के अंदर नहीं आएगा। मतलब एक और झटका। और आयरनी देखो, गडकरी जी बोलते हैं कि ये सब पेट्रोल लॉबी की कॉन्स्पिरेसी है। उनका कहना है कि कोई इंजन फेल नहीं हुआ, सब अफवाह है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऑलरेडी हज़ारों केसेस लोग शेयर कर रहे हैं, माइलेज गिरने के, नॉकिंग साउंड के, इंजेक्टर जैम होने के। मतलब ग्राउंड रियलिटी और सरकार के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्राज़ील के मॉडल को लेकर कंपेयर किया जा रहा है। वहाँ 50 साल में स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन हुआ, लोगों को चॉइस दी गई, फ्लेक्सिबल फ्यूल कार्स लॉन्च की गई जो पेट्रोल भी ले सकती थी और इथेनॉल भी। फ्यूल सस्ता किया गया ताकि लोग एनकरेज हो। इंडिया में क्या हुआ, एक रात में ऑर्डर आ गया और अब लोग मजबूर हो गए हैं। बॉटम लाइन ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, इंटेंशंस अच्छे हैं। फॉरेन ऑयल इंपोर्ट्स कम करना,
फार्मर्स को सपोर्ट करना, लेकिन जिस स्पीड और रेकलेस तरीके से इसे पुश किया जा रहा है उससे कंज्यूमर को सिर्फ नुकसान हो रहा है। गाड़ी जल्दी ख़राब हो रही है, रीसेल गिर रही है, इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है और पेट्रोल पंप पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। मतलब आम आदमी फंस गया है गडकरी जी के इथेनॉल एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। अब आते हैं दूसरी बड़ी पॉलिसी पर, BS इमिशन नॉर्म्स। आपने सुना होगा BS4, BS6 और अब BS7। ये BS मतलब भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स है। ये एक तरह की रूल बुक होती है कि गाड़ी से कितना पॉल्यूशन अलाउड है। यूरोप के यूरो नॉर्म्स के हिसाब से इंडिया में BS नॉर्म्स लगते हैं। 2016 में सरकार ने डिसाइड किया कि BS4 से डायरेक्ट BS6 पर जंप करेंगे 2020 में। मतलब BS5 स्किप कर दिया। रीज़न सिंपल था, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। इंटेंशंस यहाँ भी गलत नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्री को शॉक लगा। कार मैन्युफैक्चरर्स को इंजन मॉडिफाई करना पड़ा, ऑयल कंपनीज को भी अपना फ्यूल रिफाइन करना पड़ा। और इसका खर्चा किसने उठाया? एंड कंज्यूमर ने। गाड़ियाँ 50-60 हज़ार महंगी हो गई, कुछ मॉडल्स डिसकंटिन्यू हो गए। अब लोग BS6 पर एडजस्ट कर ही रहे थे कि सरकार ने अनाउंस किया कि जुलाई 2025 से BS7 लाया जाएगा। मतलब इंडस्ट्री को 5 साल भी प्रॉपर अडॉप्ट करने का टाइम नहीं मिला और नए रूल्स आ गए। सोचो, इंडिया में टोटल 31 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 9 करोड़ व्हीकल्स ही BS6 कंप्लाइंट हैं। मतलब बाकी 22 करोड़ व्हीकल्स अभी भी पुराने नॉर्म्स पर चल रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भी अभी तक यूनिफॉर्मली BS6 ग्रेड फ्यूल अवेलेबल नहीं है और BS7 की बात शुरू हो गई है। और BS7 का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा डीजल व्हीकल्स पर। ऑलरेडी डीजल कार की सेल गिर रही है, कई मॉडल्स डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। BS7 आने के बाद और ज़्यादा कार्स बंद हो जाएंगी। मतलब कंज्यूमर के लिए ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। इससे बड़ी प्रॉब्लम है सडन पॉलिसी शॉक। आज अगर एक आदमी ने नए BS6 डीजल कार ली है 15 से 20 लाख में, कल BS7 आएगा तो उसकी रीसेल वैल्यू गिर जाएगी। पुरानी गाड़ी बेचना मुश्किल हो जाएगा और नई गाड़ी महंगी हो जाएगी। मतलब आम आदमी फिर से फंस गया। और NCR के रूल्स अलग ही टेंशन है। यहाँ पेट्रोल कार 15 साल और डीजल कार 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, चाहे कंडीशन कितनी भी अच्छी हो। मतलब आपने कार खरीदी, उसे मेंटेन भी किया, पॉल्यूशन टेस्ट भी पास हो गया, लेकिन 10 साल बाद उसे चलाने की इजाज़त नहीं है। रिज़ल्ट, स्क्रैप पॉलिसी। स्क्रैप पॉलिसी कहती है कि पुरानी गाड़ी दोगे तो थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा नई गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन रियलिटी में इंसेंटिव पीनट्स हैं, कुछ हज़ार रुपए। मतलब लाखों की गाड़ी स्क्रैप करके बस कुछ हज़ार मिलते हैं। और रीसेल मार्केट भी ख़त्म हो गया है क्योंकि NCR में सेकेंड हैंड पेट्रोल डीजल कार्स खरीदने की डिमांड ही नहीं बची। और आयरनी देखो, अगर एक कार दिल्ली में पॉल्यूटिंग है तो जयपुर में सडनली क्लीन हो जाती है। मतलब दिल्ली NCR में आपकी गाड़ी चल नहीं सकती, लेकिन जयपुर या लखनऊ में बिल्कुल चल सकती है। पॉल्यूशन तो एक ही देश में है ना। ये सेलेक्टिव रूल समझ के परे है। और ट्रैफिक पुलिस की अपनी कहानी है। जब GRAP रूल्स लगते हैं NCR में तो BS4 कार्स चल नहीं सकती, लेकिन नोटिफिकेशन एक दिन पहले शाम को आता है। मतलब सुबह आप ऑफिस जाने के लिए निकले और रास्ते में 20,000 का चालान ठोक दिया। BS7 के बाद गाड़ियाँ और महंगी होंगी, डीजल कार्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। और ऑटो कंपनीज ऑलरेडी डर के मारे चुप हैं क्योंकि पॉलिसीज़ इतनी फास्ट बदल रही हैं कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। और कंज्यूमर के मन में ये डर बैठ गया है, कल को अगर मैं गाड़ी खरीद लूँ तो 2-3 साल में कोई नए रूल आ जाएंगे और मेरी गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी। मतलब लाखों का नुकसान। यही वजह है कि सेकेंड हैंड मार्केट गिर गया है और नए बायर्स भी कंफ्यूज्ड हैं कि पेट्रोल लूँ, डीजल लूँ या EV। बॉटम लाइन ये है कि BS नॉर्म का पर्पस पॉल्यूशन कंट्रोल है, लेकिन जिस सडन और शॉक थेरेपी स्टाइल में सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है उससे आम आदमी और ऑटो इंडस्ट्री दोनों परेशान हैं। और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो पॉलिसी का इम्पैक्ट भी नेगेटिव हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।